ओके, देखो ऑप्शन चेन के बारे में हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने OI पढ़ा, हमने PCR पढ़ा, हमने चेंज इन OI पढ़ा, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। तो ये सब चीज़ें हमने क्यों पढ़ी, किस लिए पढ़ी, इन सब का कॉम्बिनेशन अगर हम लेंगे तो वहाँ से हमें क्या पता चल रहा है। यहाँ पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे, चेंज इन OI की बात करेंगे या प्राइस की बात करेंगे, इन सब को अगर हम साथ में लेके चलेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, राइट। लास्ट वीडियो में अभी हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा इसमें और एडवांस जाएंगे। यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा है बिल्ट अप, यूज़ ऑफ बिल्ट अप इन ट्रेडिंग। ये बिल्ट अप क्या है, इसको हम ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि बिल्ट अप क्या होता है। बिल्ट अप क्या होता है, देखो अगर हम सिंपल यहाँ पे बिल्ड अप की बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे सिंपली बिल्ट अप की बात करेंगे, बिल्ट अप होता है चेंज इन OI प्लस प्राइस मूवमेंट। चेंज इन OI प्लस प्राइस मूवमेंट क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो यहाँ पे बिग प्लेयर्स हैं, जो यहाँ पे स्मार्ट मनी है, वो मार्केट को किस तरफ लेना चाहती है। क्या मतलब इसका हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशंस कहाँ पे क्रिएट कर रही हैं, किस तरह की पोजीशंस, व्हाट काइंड ऑफ पोजीशंस ट्रेडर्स, कौन से ट्रेडर्स, बिग प्लेयर्स आर क्रिएटिंग, व्हाट काइंड ऑफ पोजीशंस बिग प्लेयर्स आर क्रिएटिंग, किस तरह की पोजीशन वो क्रिएट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने OI के बारे में क्या बात की थी, OI हमें क्या बताता है कि यहाँ पे सेलर्स की पोजीशंस कितनी ओपन है, वो हमें OI बताता है, ठीक है। OI का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, साथ में प्राइस का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, इसके बारे में मैंने आपको एक थॉरो इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियोस में दे रखा है, क्लियर। अब यहाँ पे हम वापस से अपने मुद्दे की बात करते हैं, बिल्ट अप, ठीक है। बिल्ट अप क्यों ज़रूरी है, देखो बिल्ट अप ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप खाली प्राइस को लोगे, अगर आप सिर्फ प्राइस को लोगे, क्या आपको पता चलेगा कि आगे प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर आप सिर्फ OI को लोगे, क्या आपको पता चलेगा कि आगे OI कम होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब प्राइस या फिर OI जो है, अगर हम इनको अकेले लेंगे, दीज आर बोथ इनकम्प्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्ट अप क्या होता है, देखो अभी हम प्राइस को अकेले देख रहे थे, OI को अकेले देख रहे थे, उसके बेसिस पे हमें कुछ भी पता नहीं चल सकता है। बट अगर आप यहाँ पे OI की मूवमेंट, चेंज इन OI जिसको हम बोलते हैं, OI में चेंज, साथ में प्राइस, दोनों को अगर हम यहाँ पे एक साथ लेंगे तो क्या हमें पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। यहाँ पे हमें स्मार्ट मनी का इंटेंशन, कि वो क्या चाहते हैं मार्केट में, वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो बाइंग करेंगे तो मार्केट को वो ऊपर लेना चाहते हैं, अगर वो सेलिंग करेंगे मार्केट को वो नीचे लेना चाहते हैं। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को अगर हम प्राइस के साथ लेंगे, प्राइस की डायरेक्शन और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की डायरेक्शन, उससे हमें क्या पता चलेगा, स्मार्ट मनी का इंटेंशन, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो बिल्डअप होता है, जो ये बिल्डअप है, ये कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है, बिल्डअप कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है, एक होता है लॉन्ग बिल्डअप, एक होता है लॉन्ग बिल्डअप, या जिसको हम सिंपली बुलिश भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हमें एक बुलिश इंडिकेशन देता है।
इसका अपोजिट लेंगे, शॉर्ट बिल्डअप हो जाएगा। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब बुलिश का अपोजिट हो जाएगा, वेरी गुड, बेयरिश हो जाएगा। ठीक है, ये दो तो बिल्कुल इजी है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है शॉर्ट कवरिंग। अब ये शॉर्ट कवरिंग क्या होती है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ टाइप जो है वो होता है लॉन्ग कवरिंग, लेकिन कवरिंग की जगह जो है यहाँ पे अनवाइंडिंग लिया जाता है, अनवाइंडिंग। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये 4 टाइप्स हो गए। एक एक करके हर टाइप को जान लेंगे हम आगे। सबसे पहले लॉन्ग बिल्डअप की बात करेंगे। लॉन्ग बिल्डअप, देखो लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या होता है? लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग का मतलब क्या होता है? बाई। ठीक है, लॉन्ग का मतलब होता है बाई, मतलब इतना तो पता चला अगर यहाँ पे बाइंग हो रही है तो प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, बिल्ट अप, बिल्ट अप का मतलब बनना, बिल्ट अप का मतलब बनना। जब भी हम कुछ चीज़ बनाते हैं, जब भी हमें बिल्डिंग बनानी होती है तो हम क्या करते हैं? हम उसका रॉ मटेरियल एकदम इकट्ठा करते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी बिल्डअप का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे OI बढ़ रहा है, इसका रॉ मटेरियल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। रॉ मटेरियल का मतलब यहाँ पे पोजीशंस इंक्रीज हो रही है, या आप कह सकते हो चेंज इन OI यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब नई पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट हो रही है। और वो पोजीशंस कौन सी क्रिएट हो रही है? वो पोजीशंस हो रही है बाइंग की क्रिएट, तब जाके यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूँ, क्या मेंशन कर सकते हैं? सबसे पहले आप इसको एक बॉक्स में रखेंगे, आपको सिर्फ प्राइस और चेंज इन OI देखना है। अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, अगर दोनों ग्रीन में है, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, चाहे कॉल साइड में हो चाहे पुट साइड में हो। क्लियर? क्या बोला मैंने? सबसे पहले मैंने बोला यहाँ पे न्यू बाई पोजीशंस आर क्रिएटिंग। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पे बाय कर रही है। ठीक है, इसका मतलब आप भी यहाँ पे बाई कर सकते हो। क्लियर? ये हो गया लॉन्ग बिल्डअप। इसी का अपोजिट अगर हम लेंगे, शॉर्ट बिल्डअप। अब शॉर्ट बिल्डअप में क्या होता है? शॉर्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट का मतलब होता है सेल। सेलिंग के लिए यहाँ पे पोजीशंस क्रिएट हो रही है। आई होप मुझे दोबारा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेलिंग के लिए यहाँ पे पोजीशंस क्रिएट हो रहे हैं। सेल जब करते तो प्राइस क्या होता है? प्राइस यहाँ पे गिरता है, और OI क्या होगा? OI यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा, पहले हम इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। OI जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। क्लियर? ये हो गया आपका शॉर्ट बिल्डअप। थर्ड और फोर्थ हमारे पास क्या था? शॉर्ट और लॉन्ग कवरिंग और अनवाइंडिंग। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, थर्ड और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। तीसरा जो है, तीसरा हमारे पास आता है शॉर्ट कवरिंग। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये दोनों थर्ड और फोर्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसमें कन्फ्यूजन होता है, इनको ध्यान से देखेंगे। शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है वो उसको अब वापस से कवर करना चाहते हैं, अपनी पोजीशंस को क्लोज करना चाहते हैं। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग जब होती है, जिसने यहाँ पे मान लो शॉर्ट किया है, सेल किया है, वो उसको वापस से क्लोज करेगा, तो प्राइस का मूवमेंट यहाँ पे वापस इंक्रीज हो जाएगा,
प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, बट जब वो अपनी पोजीशंस को क्लोज करेंगे तो OI यहाँ पे घटेगा। क्लियर? शॉर्ट कवरिंग, जिन्होंने शॉर्ट किया वो उसको वापस से कवर कर रहे हैं। पीछे क्या था? लॉन्ग बिल्ट अप, मतलब जिन्होंने लॉन्ग किया उसमें और पोजीशंस क्रिएट हो रही है। शॉर्ट बिल्डअप, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया उसमें और पोजीशंस बिल्ड हो रही है। बट यहाँ पे क्या हुआ? शॉर्ट कवरिंग, जिन्होंने शॉर्ट किया वो अपने पोजीशंस को कवर कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो मार्केट वापस से ऊपर जाएगा। क्लियर? पोजीशंस क्लोज हो जाएंगी तो OI जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर? एक बार मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, प्राइस इंक्रीज चेंज इन OI डिक्रीज, मतलब यहाँ पे सेलर जो है वो यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, वो यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बुलिश मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, बट जो वो बुलिश मूवमेंट होगी दैट विल बी टेम्पोररी, या फिर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट वो नहीं होगी, इट विल बी वीक। ये चीज इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। फोर्थ वाले पे आप अपनी तरफ से थोड़ा उसको आप समझना चाहेंगे। फोर्थ वाला जो है वो है लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होता है? लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है? जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की थी वो उसको क्लोज कर रहे हैं, सिंपल सा मतलब है। अब जब वो उसको क्लोज करेंगे तो प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस गिरेगा, बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग का अपोजिट है। प्राइस यहाँ पे गिरेगा, पोजीशंस क्लोज करें तो पोजीशंस यहाँ पे नई क्रिएट नहीं होंगी, पोजीशंस यहाँ पे कम ही हो जाएंगी, चेंज इन OI यहाँ पे घटेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो OI है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, OI जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगा क्योंकि वो पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्या हम यहाँ पे बाय करेंगे या सेल करेंगे? अगर यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, प्राइस घट रहा है, OI भी घट रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा कि एक बेयरिश मूवमेंट है, बट दैट्स नॉट परमानेंट या स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट्स टेम्पोररी, वीक। ठीक है, इसको भी एक बार नोट डाउन करते हैं। प्राइस का गिरना, जो यहाँ पे बायर्स हैं दे आर एग्जिट या फिर क्लोज। ठीक है, मूवमेंट जो है टेम्पोररी मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट? बेयरिश। ठीक है, ये थे ये 4 टाइप्स ऑफ बिल्डअप। फर्स्ट वाला, प्राइस ऊपर OI ऊपर मतलब लॉन्ग बिल्डअप, प्राइस नीचे OI ऊपर शॉर्ट बिल्डअप, प्राइस ऊपर OI कम, OI घट रहा है, शॉर्ट कवरिंग, प्राइस नीचे OI नीचे मतलब लॉन्ग कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग। क्लियर? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन का ही फोटो लिया है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे कॉल साइड का, यहाँ पे जो मैंने फोटो डाला है वो कॉल साइड का है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है। अब प्राइस और OI को अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे प्राइस 46% इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे अगर हम प्राइस को देखेंगे 46% जो है यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को यहाँ पे मिला है प्राइस में। क्लियर? OI में अगर हम देखेंगे, OI में क्या हुआ? OI यहाँ पे 12% से कम हुआ है, रेड में है, -12% दिखा रहा है। 12% से OI जो है वो यहाँ पे कम हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस बढ़ रहा है लेकिन OI कम हो रहा है, या चेंज इन OI कम हो रहा है। देखो, प्राइस बढ़ रहा है, OI कम हो रहा है। क्या लिखा है? शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग। अब देखो यहाँ पे कॉल शॉर्ट कवरिंग, कॉल शॉर्ट कवरिंग लिखा है कि नहीं लिखा है? कॉल शॉर्ट कवरिंग। ठीक है,
इसी तरह से सेकंड वाला भी है, कॉल शॉर्ट कवरिंग है। जस्ट अ सेकंड, हाँ, कॉल शॉर्ट कवरिंग है। कॉल बाइंग कब हो रही है? कॉल बाइंग कब हो रही है? जब प्राइस के साथ साथ OI भी इंक्रीज हो रहा है। लेट अस सी एन एग्जांपल। जैसे मान लो आपने ये वाला अगर आप देखोगे, ये वाला, इसमें देखो प्राइस जो है 45% से इंक्रीज हुआ है, और इसका जो OI है, इसका OI भी जो है वो भी 322% से इंक्रीज हुआ है। मतलब बढ़ती हुई प्राइस में बाइंग की पोजीशंस यहाँ पे 322% से इंक्रीज हुई है, नई पोजीशंस क्रिएट हुई है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनमें से अगर आप किसी में भी देखोगे, किसी में भी आपको पोजीशंस में गिरावट या प्राइस में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? सब में अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है। क्लियर? ये हो गया आपका कॉल शॉर्ट कवरिंग या कॉल बाइंग। कॉल बाइंग लिखा है यहाँ पे, बट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया लॉन्ग बिल्डअप, बिल्डअप और बाइंग का मतलब सेम, बिल्डअप और बाइंग का मतलब सेम ही है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग बिल्डअप, प्राइस ऊपर OI इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? प्राइस ऊपर OI इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप। आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे बाई करेंगे। क्लियर? आप यहाँ पे बाई करेंगे। कॉल शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग में आप क्या करेंगे? बट ध्यान से देखो, अगर प्राइस बढ़ रहा है बट पोजीशंस कम हो रही है, मतलब वहाँ पे वो टेम्पोररी, क्या है? टेम्पोररी है, एक टेम्पोररी बुलिश मूवमेंट है, मतलब वीक बुलिश मूवमेंट है। चाहो तो आप वहाँ पे स्कैल्पिंग ले सकते हो। इसका भी मैं आपको रूल बताऊंगा आगे, कब लेना है कब नहीं लेना है, किस टाइम पे लेना है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? एक पुट की एग्जांपल लेते हैं। ये यहाँ पे पुट साइड की एग्जांपल है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, आप यहाँ पे ये वाले को देख लीजिए, इस वाले को। इसमें क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज हो रहा है बट पोजीशंस यहाँ पे क्लोज हो रही हैं, पोजीशंस जो है वो यहाँ पे कम हो रही है, पोजीशंस जो है वो यहाँ पे कम हो रही है। प्राइस तो बढ़ रहा है बट पोजीशंस कम हो रही है, मतलब यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। क्या बताया था मैंने? शॉर्ट कवरिंग में प्राइस इंक्रीज OI डिक्रीज। अब देखो प्राइस डिक्रीज, यहाँ पे इस वाले पे अभी आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले को अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्राइस भी घट रहा है, पोजीशंस भी क्लोज हो रही है। प्राइस भी घट रहा है, पोजीशंस भी क्लोज हो रही है। अब बताओ, प्राइस घट रहा है, पोजीशन चेंज इन OI भी घट रहा है, -8%, ऊपर -14%, यहाँ पे -8%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग या लॉन्ग कवरिंग, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, शॉर्ट कवरिंग का अपोजिट लॉन्ग कवरिंग। क्या लिखा है? प्राइस घट रहा है, OI घट रहा है, क्या हुआ? लॉन्ग कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग। क्या होता है इसमें? बायर्स अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं, क्लोज करेंगे तो यहाँ पे एक हमें वीक बियरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है, एक टेम्पररी बियरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्लियर? कॉल और पुट की मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जांपल बताई। अब एक कंबाइन यहाँ पे ऑप्शन चेन का फोटो लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कैसे कौन सा वाला बाई करना है हमें। यहाँ पे अगर आप इस फोटो को देखोगे, इसमें क्या है? कॉल शॉर्ट कवरिंग, कॉल बाइंग, पुट राइटिंग। पुट राइटिंग का मतलब पुट सेलिंग। ठीक है, पुट राइटिंग का मतलब पुट सेलिंग। फर्स्ट वीडियो में ही मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ। राइटिंग का मतलब होता है सेलिंग, चाहे कॉल राइटिंग हो पुट राइटिंग हो, मतलब सेलिंग हो रही है। क्लियर? देखो बाई कब करना है, एक शॉर्ट ट्रिक की तरह याद रखो। जब आपका, जैसे मान लो आपने इधर का डेटा देखा, आपको आ गया कॉल बाइंग। ठीक है, और अगर आप इधर का डेटा देखोगे, ये कॉल साइड का बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। अगर कॉल साइड में बाइंग हो रही है तो इधर सेलिंग होनी चाहिए। क्यों? जब पुट वाले सेल करेंगे तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा, और जब कॉल वाले बाई करेंगे तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। इस वजह से यहाँ पे कॉल और पुट अपोजिट होने चाहिए।
उस केस में जो है आप बाई कर सकते हो। क्लियर? कॉल साइड में, और पुट साइड में सेल कर सकते हो। क्लियर? ये यहाँ पे एग्जांपल है, इसको आप वीडियो को पॉज करके भी क्लियर कर सकते हो अपना कॉन्सेप्ट। क्लियर? ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कभी ट्रैप कब होता है, कब बाय करेंगे, कब हमें यहाँ पे किस सिचुएशन में ट्रैप हो सकता है। देखो, जो बड़े प्लेयर्स हैं इतनी आसानी से तो मार्केट दिखाएगा नहीं उनकी मूवमेंट, या वो अपनी मूवमेंट को इतनी आसानी से शो नहीं करना चाहेंगे। ठीक है? वो क्या करते हैं, वो रिटेलर को ट्रैप करना चाहते हैं और अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे बिल्ड करते हैं। अब यहाँ पे आपको सिग्नल कैसे मिलेगी? ठीक है, आप हमेशा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे अपना बिल्डअप चेक करेंगे, अपना बिल्डअप वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। जब मार्केट सपोर्ट पे आने वाला होगा या रेजिस्टेंस पे आने वाला होगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला होगा, सपोर्ट को ब्रेक करने वाला होगा। ठीक है, लेट अस सपोज यहाँ पे एक ट्रैप की बात करेंगे, एक फेक यहाँ पे हम लॉन्ग बिल्डअप की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे ट्रैप है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखोगे प्राइस इंक्रीज हो रहा है लॉन्ग बिल्डअप में, ओआई इंक्रीज हो रहा है। आप यहाँ पे क्या करोगे, बाई करोगे, बिल्कुल करोगे। बट लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस पे है या फिर रेजिस्टेंस के पास है, नियर रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस पे है या रेजिस्टेंस के पास है, रेजिस्टेंस को टच करने वाला है, उस केस में ये एक ट्रैप कहला सकता है। क्यों? क्योंकि यहां से जो है मार्केट के रिवर्सल के चांसेस ज्यादा बनते हैं, मार्केट रिवर्सल। क्लियर? ये हो गया एक ट्रैप की एग्जांपल। आप इसको यूज़ कैसे करोगे ट्रेडिंग में? सबसे पहले आप प्राइस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करोगे, मतलब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे बिल्डअप देखोगे। क्या देखोगे? प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ओआई देखोगे। थोड़ा सा इसको और कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पे वॉल्यूम भी देख सकते हो, बट प्राइस और ओआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या ओआई बढ़ रहा है, क्या ओआई कम हो रहा है। अगर लॉन्ग बिल्डअप साथ में ब्रेकआउट हो रहा है तो आप कॉल में लोगे, मेंशन कर देता हूं। लॉन्ग बिल्डअप के साथ यहां पे ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट मतलब ऊपर की तरफ निकलना। क्या करोगे आप यहाँ पे, या तो उसने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकला होगा तो कॉल बाय करोगे। ठीक है, इसी का अपोजिट, अगर यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप के साथ साथ नीचे के साइड ब्रेक डाउन दे रहा है, क्या करोगे? पुट बाय करोगे। ठीक है, पुट बाय करोगे। अब अगर यहाँ पे ये न रेजिस्टेंस पे है न सपोर्ट पे है, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हो रही है, उस केस में जो है बिगिनर्स के लिए यूजुअली ट्रेड उनको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। अगर यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग या लॉन्ग कवरिंग हो रही है ओनली, ठीक है, तो वो एक वीक सिग्नल है, वहाँ पे भी आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, या फिर एक छोटी सी स्कैल्पिंग प्राइस एक्शन लगा के या कोई और कॉन्सेप्ट लगा के वहाँ पे एक स्कैल्पिंग भी आप ले सकते हो। बट मोस्ट केसेस में बिगिनर के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग फेज में आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। क्लियर? सिर्फ उस टाइम पे ट्रेड करो जब आपका बिल्डअप स्ट्रांग होगा। ठीक है, ओआई एकदम से बढ़ेगा, प्राइस तो बढ़ेगा ही उस केस में, या प्राइस घटेगा, ओआई एकदम से बढ़ रहा है तो मतलब हम वहाँ पे सेल साइड में, ये पुट साइड में बाय करेंगे। ठीक है, दोनों बढ़ेंगे तो कॉल साइड में बाय करेंगे। दूसरा पॉइंट, प्राइस जो है
वो अपना सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस जोन पे होना चाहिए, ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन देना चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट, पास में कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। पास में कोई भी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे आप देखोगे आपने बाई किया और ऊपर उसका रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है वो उसको टच करके वापस नीचे आ सकता है, राइट। ये हो गया। ये था हमारा बिल्डअप पे आज का लेक्चर, जो हमारा OI, चेंज इन OI और प्राइस के कॉन्सेप्ट पे के बेसिस पे था। क्लियर। शॉर्ट पॉइंट याद रख लो, अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है मतलब बायर्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो आप भी यहाँ पे बाइंग करोगे। अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो सेलर्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। प्राइस क्या दिखाता है? प्राइस जो है सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट दिखा रहा है। OI क्या दिखा रहा है? OI जो है वो बिग प्लेयर्स का इंटेंशन दिखाता है। एग्जाम्पल जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई उनको आप दोबारा ध्यान से देखोगे, उनका स्क्रीनशॉट लेके आप उन पर थोड़ा सा खुद से भी देखोगे, उनको एनालाइज करोगे और अपने लिए या अपने पास आप ये 3-4 पॉइंट्स नोट डाउन करके रखोगे, प्राइस और OI का मूवमेंट और उसका रिजल्ट या बिल्डअप वहाँ पे क्या होता है। क्लियर। ये आपको कब देखना है? आप इसको मॉर्निंग में देख सकते हो 9:15 से 9:30 के बीच या 9:25 के बीच, मतलब मॉर्निंग। उसके बाद आप इसको आफ्टरनून में देख सकते हो, मतलब 12 बजे से 12:30 के बीच। 12:30 बजे देखोगे ज़्यादा बेस्ट है, 9:30 बजे देखोगे ज़्यादा बेस्ट है। क्लियर। अपना ट्रेड 10:30 से पहले ही आप अपना ट्रेड जो है क्लोज कर लो। क्यों? क्योंकि 11 बजे से यूजुअली, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली 11 से 11:30 या 12 जो होता है दैट इज़ द ब्रेक टाइम। उसमें जो है ज़्यादातर मार्केट जो है वो साइडवेज हो जाता है। क्लियर। ये था आज का वीडियो। इसके अलावा कोई भी डाउट आता है इसमें कमेंट कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली मेरे को आप मैसेज कर सकते हो। बायो में लिंक दी हुई है, टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा किसी और टॉपिक पे आपको दोबारा या कोई रिवीजन वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक पे आपको डिस्कशन चाहिए, वो आप कमेंट कर सकते हो। क्लियर। इतना बिल्डअप का एक इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसमें मास्टर करोगे तो इसके बेसिस पे भी आपको पता चलेगा कि आज कॉल साइड भागने वाला है या पुट साइड भागने वाला है आने वाले, मतलब अगले आधे घंटे 1 घंटे जिस भी सेशन में आप इसको देखते हो, मॉर्निंग में देखोगे या इवनिंग आफ्टरनून में देखोगे अकॉर्डिंगली। क्लियर। ओके, थैंक यू।